नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को BORDMAS रूल पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि BORDMAS रूल है क्या। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को शॉर्ट में थोड़ा सा बता दूंगा, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जिसको अगर BORDMAS रूल फिर भी समझ में ना आए तो इसके लिए स्पेशली वीडियो BORDMAS रूल पर आधारित बना हुआ है, तो उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहां से आप लोग मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं और BORDMAS रूल बहुत ही अच्छे से वहां से समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ और उसके बाद फिर डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, BORDMAS रूल होता क्या है समझ लेते हैं पहले। तो देखिए, BODMAS लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इन सभी जो अक्षर हैं, लेटर हैं, इनका मतलब होता है B फॉर ब्रैकेट होता है, O फॉर ऑफ होता है, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन और A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले हमको क्या करना है कि कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए हों जिसमें कई प्रकार के चिन्ह प्रयोग हुए हों और कई प्रकार के ब्रैकेट प्रयोग हुए हों, तो उनको हम किस क्रम में सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले क्या सॉल्व करेंगे, बाद में क्या सॉल्व करेंगे, तो वो जो है इस BORDMAS रूल में बताया गया है और उनका जो क्रम है सॉल्व करने का वो इसमें समाहित है। यानी कि BORDMAS जो लिखा हुआ है वर्ड, इसी के आधार पर हमको सॉल्व करना है। तो देखिए, B फॉर ब्रैकेट होता, O फॉर ऑफ होता, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन और A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट आपके चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपका होता है रेखा ब्रैकेट, और फिर होता है छोटा ब्रैकेट, फिर होता है मंझला ब्रैकेट और फिर होता है बड़ा ब्रैकेट। यानी कि सबसे पहले आपको रेखा ब्रैकेट सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर ये देखो दिया हुआ है, ये आपका हो जाएगा रेखा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमको सॉल्व इसी को करना है। फिर आपका आएगा छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट आपका देखिए यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा, ये वाला जो है ये क्या है, छोटा ब्रैकेट है। तो इस प्रकार से दूसरे नंबर पे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। फिर मंझला ब्रैकेट, ये वाला आपका मंझला ब्रैकेट है, तो इस प्रकार से इस मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। और फिर बड़ा ब्रैकेट, तो यहाँ पर ये वाला जो है ये बड़ा ब्रैकेट है, तो इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। और ब्रैकेट भी चार प्रकार के होते हैं, तो उनका भी क्रम दिया गया है, उस क्रम से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बताए हैं रेखा ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। और उसके बाद फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ मीन्स होता है का, और का मतलब होता है गुणा। यानी कि होता गुणा ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए गुणे का जो क्रम है वो चौथे नंबर पर देखिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर गुणे का चिन्ह लगा है, यानी कि मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, अगर चिन्ह लगा हुआ है तो आपको चौथे नंबर पे सॉल्व करना। लेकिन अगर ऑफ लिखा हुआ है या हिंदी में का लिखा हुआ है तो उसको गुणा का चिन्ह लगा करके, यानी कि उस का को गुणे के चिन्ह में बदल करके और उसको ब्रैकेट के बाद दूसरे नंबर पे सॉल्व करना है। फिर यहाँ पर डी फॉर डिवीजन, यानी कि भाग, डिवीजन मीन्स क्या होता है, भाग। तो यहाँ पर भाग को आपको तीसरे नंबर पे सॉल्व करना है। फिर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, आपको चौथे नंबर पे गुणा सॉल्व करना है। फिर एडिशन, पांचवें नंबर पे आपको जोड़, यानी एडिशन मीन्स जोड़, तो यहाँ पर पांचवें नंबर पर जोड़ सॉल्व करना है। और फिर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, यानी कि सबसे लास्ट में हमको क्या करना है, घटाव करना है। तो इस प्रकार से ये आपका क्रम होगा। तो आप BORDMAS रूल को जो है अच्छे से समझ लीजिए। अगर इससे आपको ना समझ में आ रहा हो तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे रहे हैं उससे आप अच्छे से उस वीडियो को देख लीजिए। तो BORDMAS रूल बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हर एक अक्षर को अलग अलग लिख करके अच्छे से बताया गया है। यहाँ पर हमको क्वेश्चन भी सॉल्व करना, इसलिए यहाँ पर शॉर्टकट में आप लोगों को बता दिए हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को और फिर सब्ट्रैक्शन को। ये क्रम हमेशा आपको BORDMAS रूल के नाम से याद रखना है, यानी कि BORDMAS याद रखना है। फिर यहाँ पर देखिए आंसर 1, यानी कि जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर करते हैं, यानी कि इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको सबसे पहले हम उतार लेते हैं। 1 प्लस और फिर मंझला ब्रैकेट दिया हुआ है 2 + 3 और फिर -1 और फिर
जो है मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बताए हैं कि क्या हल करना है, ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है, छोटा ब्रैकेट। तो देखिए रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट इसमें है नहीं, तो अब सबसे पहले हम मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बाकी चीज़ों को वैसे ही उतारते रहते हैं, किसी भी क्वेश्चन में हो सबसे पहले जिसको सॉल्व करना है उसी को केवल सॉल्व करें, बाकी चीज़ों को ऐसे ही उतार लें। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 ये दोनों प्लस में संख्या है, इनको जोड़ लेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 में से 1 को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए कि 3 में से 1 को घटा दिए, 2 बचा, अब 2 यहाँ पर बचा और 2 यहाँ भी, ये दोनों जुड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मंझला ब्रैकेट हटा देंगे और 4 लिख देंगे। तो इस प्रकार से जो मंझले ब्रैकेट का है वो काम खत्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट बचा है, इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 में 1 जोड़ेंगे, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5 इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा इससे बड़ा क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए है, लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले 3 है और फिर प्लस, यहाँ पर मंझला ब्रैकेट है, फिर 2 है, फिर भाग का चिन्ह है, 3 है और फिर प्लस, यहाँ पर है 3 + 5 और फिर भागे 2 और फिर मंझला ब्रैकेट बंद और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के ब्रैकेट दिए गए हैं, छोटा, बड़ा और मंझला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जो छोटा ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 प्लस, बाकी संख्याओं को ऐसे उतार लेंगे, 2 भागे 3 और फिर प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस, अब देखिए 5/2। सबसे पहले हम देखिए इसमें भी ब्रैकेट में भी ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, यानी कि क्रम आपका बॉडमॉस रूल जो बताएं उसी हिसाब से रहेगा। तो इसमें देखिए प्लस से पहले हमको भाग सॉल्व करना, तो 5/2 यहाँ पर हो जाएगा और फिर मंझला ब्रैकेट लगा देंगे और फिर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। अभी देखिए छोटा ब्रैकेट भी शामिल है, छोटा ब्रैकेट भी लगा देंगे क्योंकि अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 3 लिखेंगे और उसके बाद फिर देखिए 3 के बाद फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और फिर मंझला ब्रैकेट, फिर 2 भागे 3 और फिर प्लस। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे क्योंकि यहाँ पर ऐसे ये ना तो जुड़ सकता है और ना तो घट सकता है। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 दूना 6 और प्लस 5 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा और इस तरीके से छोटा ब्रैकेट लग जाएगा और फिर मंझला ब्रैकेट लगाएंगे और फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पर फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे 3 और प्लस, यहाँ पर देखिए इसको भी चाहें तो बटे के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा और फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और अब यहाँ पर देखिए जो छोटा ब्रैकेट है उसको हटा देंगे। तो यहाँ पर छोटा ब्रैकेट हटाएंगे तो 6 5 11 हो जाएगा और बटे में 2 है, बटे में 2 लिख लेंगे। तो और छोटा ब्रैकेट हटा देंगे। अब सिर्फ यहाँ पर मंझला ब्रैकेट बचेगा। अब हम सॉल्व करेंगे मंझले ब्रैकेट को। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 3 प्लस, अब यहाँ पर देखिए मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2 दूना 4 और प्लस कहते हैं 33 और बटे 3 दूना 6, यानी कि ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लेंगे और मंझला ब्रैकेट हटा देंगे। तो देखिए 33 और प्लस 4 करेंगे तो 33 + 4 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 37 और बटे में 6, तो बटे में 6 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से अब मंझला ब्रैकेट हटा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए जो है 3 + 37/6 और बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पर फिर हमको एक बार एलसीएम लेने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर ऐसे हम फिर जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 18 और प्लस 37 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे 18 और 37 को जोड़ लेंगे। तो 18 दूना 36 और 18 3 54 हो जाएगा और एक इसमें बच रहा है, 36 केवल जोड़े हैं ना तो एक बच रहा है। तो 18 3 54 और एक जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 55/6।
55/6 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन आप सिस्टम से चलोगे और बार्डमॉस रूल के आधार पर सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आपके सवाल सही होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, तो 3 नंबर क्वेश्चन पहले यहाँ पर हम उतार ले रहे हैं और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या था, तो देखिए 112 और फिर माइनस का चिन्ह है, फिर 121 और फिर भाग का चिन्ह है, फिर 11 यहाँ पर देखिए 11 लिखा हुआ 11 और फिर गुणे का चिन्ह है 11 गुणे 11 और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस और फिर ब्रैकेट के अंदर फिर माइनस का 4 और फिर यहाँ पर देखिए क्या है माइनस का 4 और फिर यहाँ पर माइनस, फिर मंझला ब्रैकेट है 3 और फिर है -8 और फिर माइनस का 1 और इस पर फिर रेखा ब्रैकेट है और फिर मंझला ब्रैकेट बंद है और फिर जो है बड़ा ब्रैकेट बंद है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और जो है इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आप लोगों को बार्डमॉस रूल का जो क्रम है वो क्रम आपको नहीं भूलना है, उसको ध्यान में रखना है और जो जो चीज़ें उसमें पहले सॉल्व करने के लिए कही गई उसी आधार पे आप सॉल्व करते जाइए और निश्चित रूप से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर बाकी चीज़ों को ऐसे उतार लेंगे, यहाँ पर 112 है माइनस यहाँ पर 121 है और फिर यहाँ पर देखिए 11 और 11 का गुणा किया गया है। तो चाहें तो यहाँ पर देखिए छोटा ब्रैकेट है, अभी रेखा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ बीच में आ रहा है तो चाहें तो इसको ऐसे ही लिख ले तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं और गुणा करके अगर लिख लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर चाहें तो इसको इस तरीके से, क्योंकि और यहाँ पर कोई चीज़ फंसने वाली नहीं है, इसलिए यहाँ चाहें तो सॉल्व करके लिख सकते हैं। 11 ग्रहियों में 121 होता है तो यहाँ पर 121 लिख लेंगे और चाहें तो ऐसे पढ़ा रहने दे, सबसे लास्ट में लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस का 4। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये छोटा ब्रैकेट हट गया और ये छोटा ब्रैकेट भी जो है हट गया। अब यहाँ से देखिए मंझला ब्रैकेट शुरू हुआ है तो यहाँ पर मंझला ब्रैकेट लगाएंगे और फिर जो है लिखेंगे 3 और फिर यहाँ पर रेखा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए रेखा ब्रैकेट में क्या है 8 माइनस से 1, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और फिर यहाँ पर मंझला ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो अब इसको जो है यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में क्या है, यहाँ पर मंझला ब्रैकेट आए तो सबसे पहले हम मंझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे क्योंकि और छोटे ब्रैकेट पहले ही हम सॉल्व कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए 112 ऐसे उतार लेंगे और फिर यहाँ पर देखिए बड़ा ब्रैकेट है और अब यहाँ पर 121 भागे 121 और फिर प्लस 4 और फिर माइनस। अब यहाँ पर देखिए 3 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 7 जाएगा नहीं तो यहाँ पर हम 7 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा देखिए माइनस का 4 और माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्लस का 4 आ जाएगा और फिर मंझला ब्रैकेट लगा देंगे। तो आगे अब देखिए क्या करेंगे, सारी मंझला ब्रैकेट नहीं बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे और उसके बाद फिर अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पर जो है ये बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना है तो यहाँ पर 112 और फिर जो है माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर यहाँ पर देखिए क्या है 121 का 121 से भाग करना, क्योंकि भाग पहले सॉल्व करना है तब जो है जोड़ सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 121 का 121 से भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 1 और प्लस का 4 है और फिर प्लस का 4 है। तो इस प्रकार से ये अब बड़ा ब्रैकेट बचा। अब यहाँ पर 112 माइनस, अब इन सभी को जोड़ लेंगे तो 4 4 8 1 9 हो जाएगा और बाहर माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस का 9 हो जाएगा। अब 112 में से 9 को घटाएंगे तो 112 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर 103 हमारा बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। यानी कि देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में बहुत ही जो है कठिन लग रहा था, लेकिन अगर आप बार्डमॉस रूल के आधार पर इसको सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप जैसे उसमें बताया गया है उसी प्रकार से अगर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निश्चित रूप से आएगा। तो इस प्रकार से ये 103 हमारा आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब बार्डमॉस रूल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाएं तो आप बहुत ही आसानी से उनको सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।